अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 8 टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो अगर एंड्स विथ 0 है तो हमारा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 और 5 चाहिए। अगर 2 और 5 किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन में आता हो तो वह नंबर निश्चित है कि वह जो क्या होगा, एंड्स विथ 0 होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका अगर हम लोग करके देखें सॉल्यूशन में, तो 8 टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पहले तो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8 इंटू 4 टू द पावर n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 2 4 का टू द पावर n। अब सिंस 8 and 4 has only 2 as a prime factor and 5 is not as a prime factor. So from fundamental theorem of arithmetic we know that any number has unique prime factor. Therefore, to ends with 0, 8 to the power n into 4 to the power n must have 5 as a prime factor, that is not present. So 8 to the power n into 4 to the power n never ends with 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कि हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से क्या जानते हैं कि कोई भी नंबर का जो होगा यूनिक प्राइम फैक्टर्स होता है। अब यूनिक प्राइम फैक्टर होता है, इसका मतलब है कि ये जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला है ये यूनिक है, और एंड्स विथ 0 के लिए जो है इसमें 5 मस्ट निश्चित रूप से रहना चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। एज अ रिजल्ट जो होगा 8 टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर n कभी भी एंड्स नहीं करेगा 0 के साथ, ठीक है, या 0 से एंड्स नहीं करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो कॉपी कर लो। क्या हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, चेक वेदर 8 टू द पावर n इंटू 15 टू द पावर n कैन एंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये हो सकता है कि नहीं, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक we know that any number has unique prime factor। here क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर n इंटू 15 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर n। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर 3n कर सकते हैं। 2 टू द पावर क्यूब इंटू n हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इंटू 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। अब यहाँ पर जो है इस केस में 2 और 5 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक ना। तो सिंस this number has 2 and 5 as prime factor, show 8 to the power n into 15 to the power n ends with 0। तो यहाँ जो है एंड्स करेगा 0 से, ये पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है?